विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स यानी क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज और पेपर का जो टाइटल है वो लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर यानी अंग्रेजी भाषा और भारतीय संस्कृति। विद्यार्थियों, ये जो पेपर है ये कंपलसरी पेपर है और यह आप चाहे बीए फर्स्ट ईयर में हो, बीएससी फर्स्ट ईयर में, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, बीबीए, बीसीए और बीएचएससी फर्स्ट ईयर के यदि विद्यार्थी हैं तो आपको यह पेपर पढ़ना अनिवार्य होगा। तो विद्यार्थियों, यहां पर हम बात कर रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर की। किसकी? मॉडल क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि क्वेश्चन पेपर जो आपका यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम होगी, एनुअल एग्जाम यानी फाइनल एग्जाम होगी, उसमें किस तरीके का पेपर डिजाइन हो सकता है उसको हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। किसके लिए? अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट्स। ये कुछ इसमें पोर्शन मैंने हिंदी में भी इंक्लूड किया है और कुछ पोर्शन मैंने इंग्लिश में भी इंक्लूड किया है ताकि आपको थोड़ा क्लियरिफाई हो जाए। तो विद्यार्थियों, चलते मॉडल क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स यानी इंग्लिश लैंग्वेज, क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम यानी अंग्रेजी भाषा, टाइटल है अंग्रेजी भाषा और भारतीय संस्कृति, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर, मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के स्पेशली और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार डिजाइन किया गया है। सीजन जो है वो सत्र है 2025-26 और आगे आने वाले वर्षों के लिए यह सिलेबस आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और हम सिलेबस का वीडियो लेक्चर पहले बना चुके हैं। यहां पर बात कर रहे हैं सिर्फ मॉडल क्वेश्चन पेपर की। विद्यार्थियों देखिए, एक सिनेरियो में आपको यहां बता रहा हूं जो सिलेबस से हमने लिया है। यहां पर देखिएगा एक्सटर्नल असेसमेंट जो दिया हुआ है, असेसमेंट जो दिया हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम का, उसमें सेक्शन ए जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 50 वर्ड में आपको लिखना होंगे। कितने? 50 वर्ड में लिखना होंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा सेक्शन रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 5 क्वेश्चन। तो पहले वाले सेक्शन में भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। कितने? 4 नंबर का रहेगा प्रत्येक प्रश्न। ठीक है। दूसरा सेगमेंट देखेंगे, यहां पर सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो ये ध्यान रखना है, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 10 अंक का रहेगा। यहां पर 5 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहेगा। ठीक है। और यहां पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, दिया हुआ उसने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लगभग 400 शब्दों में लिखना होगा और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का रहेगा। इस तरीके से पूरा जो डिवाइडेशन यहां पर हो रहा है वो 100 मार्क्स का होगा। चलते, यहां पर दिया हुआ टाइम आपका पेपर मात्र 2 घंटे का होगा, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे। पास होने के लिए आपको कितने चाहिए? ध्यान रखिएगा, 35 अंक चाहिए आपको पास होने के लिए। तो हम चलते इसको सेक्शन वाइज, हमने इसको डिवाइड किया। सेक्शन अ में आ जाते हैं हम लोग। सेक्शन अ या सेक्शन ए जैसे हम लोग कहते हैं, स्क्रीन पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थियों, यहां पर हम देख रहे हैं सेक्शन ए। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सेक्शन ए जो दिया हुआ है, इस सेक्शन ए की बात करें तो इसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहेगा। कितने? 4 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। इस तरीके से 20 नंबर का सेक्शन ए है। सेक्शन ए कितने नंबर का है? 20 अंकों का है। आंसर इच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड यानी 50 शब्दों में या इससे ज्यादा इसको लिखने की कोशिश करें। तो देखो क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आ सकता है। मैं यहां पर आपको कितने क्वेश्चन लिखना था? आपको मात्र 5 प्रश्न है, पर प्रत्येक क्वेश्चन अभी तक का जो ट्रेंड आया है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का, प्रत्येक प्रश्न के और में प्रश्न आता है। या तो ये होगा या फिर आप लोगों को 5 प्रश्न लिखने के लिए कहेगा वो, तो आपको कोई भी 7 या 8 प्रश्न दे देगा और ये कह देगा कि भैया इन 8 प्रश्नों में से किसी भी 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होंगे। या ये भी हो सकता है कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर और में एक और क्वेश्चन आ जाए, जैसे एमपी बोर्ड में आप लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, व्हाट इज मेंट बाय नैरो डोमेस्टिक बॉल इन रवीन्द्रनाथ टैगोर्स पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर।
तो आपके सिलेबस में एक पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, पहले चैप्टर में दी हुई है, पहली यूनिट में दी हुई है, तो उसका इस तरीके से पहला प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न बड़ा अच्छा सा तैयार कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है एक्सप्लेन द मेन डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग टेक्निक्स, स्किमिंग्स एंड स्कैनिंग्स। दूसरा ये भी आ सकता है ग्रामेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 3 और 4 जो है आप लोगों की, वहां से इस क्वेश्चन को हमने उठाया। तीसरा प्रश्न पूछ सकते हैं करेक्ट द ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर भी प्रश्न में पूछी जा सकती है आपसे, जैसे सब्जेक्ट वर्ब का अरेंजमेंट कैसे होगा, यह आपसे पूछा जा सकता है। जैसे तीसरे प्रश्न में हमने यहां पर कुछ एग्जांपल दिए, और जैसे उसने आपसे कह दिया कि द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन अ फील्ड। इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसको आपको करेक्ट करना होगा। दूसरा, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द हॉल, ये दूसरा दिया हुआ है। तो दो दो नंबर में इस तरीके से कोई दो सेंटेंस भी दे सकते हैं या चार भी दे सकते हैं, एक एक अंक में इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि भैया इसमें सब्जेक्ट वर्ब का अरेंजमेंट कीजिए, यानी कि इसको करेक्ट कीजिए। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न किस तरीके से आ सकता है। चौथा प्रश्न है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक सेंटेंस इन राइटिंग अ गुड पैराग्राफ। ध्यान रखना, इस तरीके से भी कोई भी टॉपिक सेंटेंस जो है उस पर आपको राइटिंग लिखना होगी, कुछ लिखना होगा, गुड राइटिंग लिखना होगा, कुछ एक अच्छा सा पैराग्राफ आपको तैयार करना होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पांचवा प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए, व्हाट इज रजिस्टर, गिव एग्जांपल ऑफ अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। ठीक है, तो इनफॉर्मल और फॉर्मल ग्रीटिंग्स क्या होती है, उसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छठा प्रश्न क्या है, एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। मतलब वेयर द माइंड इज विदाउट फियर जो पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, यह भी पूछा जा सकता है। तो मैंने भी आपको कहा कि कितने प्रश्न आ सकते हैं, तो टोटल आपको 5 प्रश्न सेक्शन ए में करना होंगे। वो प्रश्नों की संख्या 6 भी दे दे, 7 भी दे दे, 8 भी दे दे, 9 भी दे दे और 10 भी दे दे, और बोल दे कि भैया इसमें से कोई भी 5 करिए, या फिर प्रत्येक प्रश्न के और मैं अगला और फंसा सकता हूं, है? आगे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने, टोटल में 10 प्रश्न लाया हूं। कितने 10 प्रश्नों का कलेक्शन लाया हूं आपके लिए मैं। सातवां प्रश्न है व्हाट मैसेज ऑफ रिलीजियस हार्मोनी इज गिवन इन विवेकानंद शिकागो स्पीच। तो विवेकानंद जी ने शिकागो में जो स्पीच दी थी 1983 में, उसके ऊपर भी विवेकानंद जी ने स्पीच दी थी ना, उस स्पीच के ऊपर भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आठवां है हु इज द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर कौन है, इन आगे दिया इन एन एस्ट्रोलॉजर डे एंड व्हाट इज हिज सीक्रेट्स। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यह आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट से इस क्वेश्चन को लिया है। नौवां प्रश्न है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सुंदरकांड इन द रामायण। क्या प्रश्न है, तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि रामायण के अंदर जो सुंदरकांड का जो पूरा वर्णन है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। अगला 10वां डिफाइन स्कीमिंग एंड स्कैनिंग्स विद एग्जांपल। तो इस तरीके से 10 प्रश्न हम आप तक लेके आए। तो सेक्शन ए में इस तरीके से कुल मिलाकर आप लोगों को 5 प्रश्नों के उत्तर लिखना होंगे, ये ध्यान रखिएगा। सिलेबस मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। सेक्शन बी में आ जाते हैं। अब सेक्शन बी जो कह रहा है आपका पेपर का सेक्शन बी रहेगा, वो क्या हो सकता है, हम संभावना जता रहे हैं क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं। सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नाम से रहेगा, उसमें टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि 200 शब्दों में इसका उत्तर लिखने की कोशिश करना। अब देखो कितने लिखना है, 5 प्रश्न। तो यहां पर भी मैं आपके सामने, यहां देखिए मैं आपको आगे ले चलता हूं, तो मैं आपके सामने यहां पर 10 प्रश्नों का कलेक्शन लाया हूं। कितने, 10, क्योंकि मैंने आपको ये कहा कि प्रत्येक प्रश्न के और में प्रश्न रहता है, तो हमने यहाँ पे और ना देते हुए हमने यहां पर क्वेश्चन दे दिए। तो पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, डिस्कस द मेन पॉइंट ऑफ स्वामी विवेकानंद शिकागो स्पीच इन 1893 दैट प्रॉम्प्ट रिलीजियस हार्मोनी एंड द टॉलरेंस। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा है why is it important to make interference and identify the main idea when analyze an unseen passage, explain with example। तो unseen passage भी पूछा जा सकता है और unseen passage से रिलेटेड इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, यानी कि तीसरा प्रश्न कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि ये इनका सीक्वेंस ऐसा रहेगा, ये मैं संभावना बता रहा हूं आपको। तो उपयुक्त सफिक्स और प्रीफिक्स लगाकर नए शब्द बनाइए, जैसे हैप्पी, एजुकेट, कनेक्ट, लीगल, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं और भी आ सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल दी सिर्फ यहां पर।
तो क्रिएट न्यू वर्ड बाय एडिंग एप्रोप्रिएट सफिक्स एंड प्रीफिक्स, हैप्पी, एजुकेट, कनेक्ट, लीगल, ऐसा। दूसरा पोर्शन ये पूछ सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जा सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछे, जैसे एक लाइन है, वन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, इसको आप एक शब्द में क्या लिखोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ तुरंत। दूसरा, अ पर्सन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज, ऐसा पर्सन जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है। तो इसमें सफिक्स प्रीफिक्स से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ सकता है। चौथा प्रश्न मैंने हिंदी में भी दे रखा, इंग्लिश में भी दे रखा, ठीक है। राइट अ फॉर्मल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू एड न्यू बुक्स रिलेटेड टू इंडियन कल्चर टू द लाइब्रेरी। हिंदी में प्रश्न को दे रखा हमने, इंग्लिश में दिया हुआ प्रश्न इंग्लिश में आएंगे, वहां पर हिंदी में नहीं आएंगे। मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसको हिंदी वर्जन में दिया है। तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक औपचारिक लेटर लिखिए, जिसमें आपकी जो लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय है उसमें भारतीय संस्कृति से संबंधित नई पुस्तकें मंगाने का अनुरोध करना हो। ऐसा जरूरी नहीं कि यही एप्लीकेशन आएगी, दूसरी एप्लीकेशन भी आ सकती है, तो ऐसी एप्लीकेशन के लिए भी आप तैयार रहें। आगे चलते, आगे पांचवा प्रश्न यहां दिया, प्रिपेयर अ सूटेबल conversation where you are introducing a guest speaker to the audience at an international conference. Keep context and audience in mind. ये कह रहा है कि एक सिचुएशनल कन्वर्सेशन तैयार करें जहां पर आप एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में गेस्ट स्पीकर का परिचय श्रोताओं से करा रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट और ऑडियंस का भी ध्यान रखें। इस तरीके से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। देखो प्रश्नों का मामला बड़ा अच्छा सा रहेगा यहां पर, ये याद रखिएगा आप लोग। छठा प्रश्न है, डिस्कस द थीम ऑफ फियरलेस थिंकिंग एंड नेशनलिज्म इन द टैगोर पोएम। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। सातवां प्रश्न, एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद आइडिया इन द टुडे सोसाइटी। मतलब स्वामी विवेकानंद का जो आइडिया है, वर्तमान का जो जीवन कल्चर है, टुडे की जो सोसाइटी है उसमें किस तरीके से रिलेवेंट करता है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। आठवां प्रश्न है, डिस्क्राइब द सोशल ऑब्जर्वेशन मेड बाय आर.के. नारायण इन एन एस्ट्रोलॉजर डे। एस्ट्रोलॉजर डे जो आर.के. नारायण द्वारा आपके सिलेबस में एक पोएम है, सॉरी एक पूरा अच्छा सा एक कह सकते हैं स्टोरी है, उस स्टोरी के ऊपर सोशल ऑब्जर्वेशन को बताना होगा। नौवां प्रश्न, हाउ डू प्रीफिक्स एंड सफिक्स हेल्प इन द वर्ड फॉर्मेशन, गिव एग्जांपल। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि भैया सफिक्स और प्रीफिक्स जो होते हैं वर्ड फॉर्मेशन में कैसे मदद करते हैं, एग्जांपल के द्वारा बताओ। 10वां प्रश्न, राइट एन पैराग्राफ ऑफ माय फेवरेट इंडियन फेस्टिवल और इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न इंडिया। मतलब कोई पैराग्राफ राइटिंग के लिए भी आपको 10 नंबर में आ सकता है, जिसमें कोई भी थीम हो सकती है। हमने 2 थीम आपके सामने दी है, इसके अलावा भी और भी थीम पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा। अब आ जाता हूं सेक्शन सी के पास में। सेक्शन सी जो आपको कह रहा है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात कर रहा है और मात्र 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न कितना रहेगा, 15 अंकों का रहेगा। तो भैया 15 अंकों का मतलब बड़ा मामला अच्छा खासा है। अच्छा खासा क्यों? क्योंकि इसमें से तो ये तो अटेम्प्ट करके आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से आप छोड़ नहीं सकते। तो दिया इसने कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। अब देखो मैं कुछ प्रश्न आपके लाया हूं, बहुत बढ़िया से प्रश्न है। पहला प्रश्न, बेस्ड ऑन आर.के. नारायण, देखिए प्रश्न कितना बढ़िया सा है। बेस्ड ऑन आर.के. नारायण स्टोरी एस्ट्रोलॉजर डे, elaborate on the social observation that reflect contemporary Indian society. Also write your thoughts on the story's ending. कितना बढ़िया प्रश्न है। तो इस तरीके का ऐसे प्रश्न जो है थोड़े विचार वाले प्रश्न, सोचने वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न भी आप पढ़ के जाइएगा। अगला है दूसरा प्रश्न दिया हुआ, विथ रिफरेंस द वंडर दैट वाज इंडिया। किसने लिखा? A.L. भाषम ने लिखा है। Describe the unique characteristics of Indian culture. Prepared 5 key points for a good discussion that define Indian nationalism. इस तरीके की प्रश्न आ सकते हैं। मतलब ये प्रश्न जब आप लिखना चालू करोगे ना, तो इस प्रश्न की ये जो प्रश्न 2 मैंने आपको बोर्ड पे बताया, भी स्क्रीन पे बताया ना, इनकी शब्द सीमा जो है ना 50-100 शब्दों में इन प्रश्नों को आप नहीं समझ सकते हो। इनकी शब्द सीमा 700-800 1000 शब्दों की सीमा है, क्योंकि इतना बढ़िया से प्रश्न है ये, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न मैं आपके सामने ला रहा हूं,
राइट द डिटेल्ड एसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। कोई ऐसे भी लिखने को दे सकते हैं, 10 नंबर में भी ऐसे पूछ सकते हैं, 15 में भी ऐसे पूछ सकते हैं। ध्यान रखना, सेक्शन बी में भी ऐसे आ सकता है, सेक्शन सी में भी ऐसे आ सकता है। तो राइट डिटेलिंग ऐसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, जैसे द इंपॉर्टेंस ऑफ फियरलेस थिंकिंग एंड नेशनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया। मैं इस टॉपिक आपके लिए चयनित करके लाया हूं, सिलेक्ट करके लाया हूं टॉपिक, याद रखना। मेक श्योर टू रेफरेंस टैगोर आइडियाज। उसने आपको बांध दिया है क्या, कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर के आइडिया उनको ध्यान में रखते हुए आपको द इंपॉर्टेंस ऑफ द फेयरलेस थिंकिंग एंड नेशनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, टैगोर के जो आइडियाज थे, रविन्द्रनाथ जी टैगोर के जो आइडिया थी उनको ध्यान में रख के आपको इस टॉपिक पर ऐसे लिखना है। ऐसे भी आपको बांध देगा, बाइंड अप कर देगा, बोल देगा स्वामी विवेकानंद जी के आधार पर आप किसी एक आइडिया के बारे में आप निबंध लिखो, ये भी दे सकते हो। टैगोर के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में दे सकते हो, तो ऐसा आपको बाइंड अप भी कर सकते हो। चौथा प्रश्न, राइट द डिटेल डायलॉग्स इन विच यूर इंक्वायरी अबाउट अ न्यू प्रोफेशनल कोर्स। द डायलॉग्स शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, कुछ मतलब एप्लीकेशन लिखना, कुल मिलाकर कह दूं मैं आपको क्या करना है, आपको इंक्वायरी पूछ लेना है, इंक्वायरी के लिए एक आवेदन देना है, जिसमें क्या हो कि आपको किसी कॉलेज में आवेदन देना है जिसमें कुछ न्यू प्रोफेशनल कोर्सेज वहां पर ओपन हुए, उनके बारे में जानकारी के लिए। क्या क्या क्वेश्चन अबाउट द कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट फीस एंड स्कॉलरशिप, उसकी कोर्स की फीस क्या, उसका स्कॉलरशिप क्या हो सकता है, और एक्सप्रेसिंग कंसर्न ऑफ, उसने दिया आगे कि जो एडमिशन प्रोसेस है उसकी क्या प्रक्रिया होगी, ये भी। तो इन पॉइंट्स को शामिल करते हुए ऐसा कुछ भी आपको लिखने के लिए पूछा जा सकता है। पांचवा प्रश्न, राइट एन ऐसे, वैसे कुल मिलाकर 4 ही प्रश्न आएंगे सेगमेंट में, कितना आएंगे 4, लिखना कितने 2। मैं आपके सामने 7-8 प्रश्न लेकर आया हूं ना, आगे चलते हैं। राइट एन ऐसे ऑन व्हाट इंडियन कल्चर मीन्स टू मी, हाईलाइटिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड डाइवर्सिटी, ऐसा भी एक निबंध आ सकता है। एक और छठा प्रश्न है, अटेम्प्ट्स एनीवन, किसी एक को अटेम्प्ट करो, जैसे राइट अ फॉर्मल लेटर टू कॉलेज प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ कोर्स, जो ऊपर बात हुई थी वैसे ही। एक और पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिलीजिंग, एडिटिंग विद एग्जांपल्स, ऐसा भी पूछ सकते हैं। 7वां प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज भी आ सकता है, और 15 प्रश्न उस अनसीन पैसेज में से 10 प्रश्न 7 प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कोई अनसीन पैसेज भी आ सकता है, अनसीन पैसेज एक तो आएगा, ये तो कंफर्म है, चाहे वो 10 नंबर में आए, चाहे वो 15 नंबर में आए। एक एप्लीकेशन आएगी, चाहे वो 10 नंबर में आए, चाहे 15 नंबर में आए। एक ऐसा आएगा, चाहे वो 10 में आए, चाहे 15 में आए। ये 3 चीजें तो याद रखिएगा। फिर 8वां प्रश्न आ सकता है, राइट अ शॉर्ट डायलॉग्स ऑफ एनी वन सिचुएशन, किसी एक स्थिति के लिए एक छोटा सा सवाल लिखिए। इंट्रोडक्शन योरसेल्फ इन अ फॉर्मल मीटिंग्स, जो फॉर्मल मीटिंग होती है उसमें अपना इंट्रोडक्शन आप कैसे देंगे, ठीक है। उसके बाद एपोलॉजिंग फॉर बिगिनिंग लेट, यदि आप उस मीटिंग में लेट गए हैं, देरी से गए, तो उसमें आप माफी कैसे मांगेंगे। और अगला, एग्रीइंग और डिसएग्री विद अ प्रपोजल्स, जो आप प्रस्ताव दे रहे हैं, कोई प्रस्ताव आपके सामने आया, उस पर आप एग्री और डिसएग्री किस तरीके से होंगे। तो विद्यार्थियों, यहां पर हमने 8 प्रश्न आपके लिए लाए हैं। तो विद्यार्थियों, हम जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर। आई होप ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का हम आपके लिए लेकर आए, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, नए इंफॉर्मेशन के साथ, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए।